Hi, so welcome to Candid Canvas, powered by Luxury Aesthetics. Today we have Dr. Charu Dutt with us, who is a remarkable doctor, and today he's going to tell us about all the misconceptions and myths about your health and your body. So stay tuned with us because today's episode is going to be very, very interesting, as he will talk about gut health, sexual health, your pain, elderly health, and many more things, and even your weight loss. So let's not waste much of time and start with him. So welcome, Charu. Thank you so much, Saima. It's a pleasure being with you. So my first question to you is, what is elder and palliative care? So ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, साइमा. ये जनरली मेरे से हर रोज कम से कम 20 से 25 लोग पूछते हैं, एंड यही एक बड़ा are not aware about exactly, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा इस चीज को प्रैक्टिस करने का, बिकॉज एज यू आर अंडरस्टैंडिंग अभी के टाइम पे इंडिया एक बहुत यंग देश है. इट्स अ वेरी यंग कंट्री, बट एज पर डिफरेंट स्टडीज 2050 तक पहुंचते हुए हर तीसरे से चौथा इंसान इस देश का मोर देन द एज ऑफ 60 का हो जाएगा. बट क्या हम लोग इतने, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारा मैन पावर है कि हम लोग एजिंग और कंफर्टेबल एजिंग को प्रमोट कर सकते हैं? क्या हमारे पास उस हिसाब से रिक्वायरमेंट जो बढ़ेंगी, जो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फैसिलिटीज हैं? अनऑर्गेनाइज्ड तो बहुत हैं. यू नो, पीपल आर ट्रीटिंग एल्डर्स बाय इवन बीइंग अ 10th ग्रेजुएट, 10th पास, बट क्या वो एक ऑर्गेनाइज्ड फैसिलिटी है? नहीं. तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एनीबॉडी हु इज अबव द एज ऑफ 60, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना और उनके हिसाब से उनका केयर प्लान कस्टमाइज करना. एग्जैक्टली, उनको केयर प्रोवाइड करना सो दैट वो कंफर्टेबली एज हो और उनकी हेल्थ इन द बेस्ट ऑफ द स्पिरिट्स रहे, वही एल्डरली केयर है. और जहां तक आपका सवाल आया पैलिएटिव केयर में, पैलिएटिव केयर का एज से कोई रिलेशन नहीं होता. पैलिएटिव केयर का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, चाहे आप 20 साल के हों, चाहे आप 2 साल के हों, चाहे आप 100 साल के हों. Are you comfortable? Are you pain free? Are you free from infections? क्या आपकी वजह से आपकी फैमिली में प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? और जनरली पैलिएटिव केयर उन मरीजों के लिए देखी जाती है जो कि क्रॉनिक प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, कैंसर. इन पेशेंट्स को आप शुरू में ही बताएं कि आपकी प्रॉब्लम इरिवर्सिबल है या आपका कोर्स लंबा खिंचने वाला है, और उसके हिसाब से आप उनका केयर प्लान बनाएं जिससे वो और उनकी फैमिली कंफर्टेबल एंड बेस्ट क्वालिटी में जिए टिल द टाइम दे आर ऑन फिजिकली प्रेजेंट ऑन अर्थ. इसको हम बोलते हैं पैलिएटिव. Absolutely, this is so wonderful and informative. Like people are not aware about it till now. They don't know anything. और हमारे यहाँ तो बुजुर्गों को बिल्कुल भी वो केयर और वो कंसर्न नहीं मिलती है. और अगर हम लोग सब इसके बारे में जान लें और हमें इसकी नॉलेज हो जाए, then nothing like it. Absolutely, Saima, because आप देखो बचपन में अगर कोई बात करते तो everybody says we love our grandparents. हमें अपने दादा दादी से बड़ा प्यार है, हमारे पास बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं. But what do you do for that? हम क्या करते हैं, है ना? जब वो एक्चुअली में दादा कहानियां तो सुना देते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स एक वही होती हैं जो उनके पेरेंट्स की होती हैं? नहीं. सो एज वी एज, हमारे ऑर्गन्स भी उस हिसाब से एज करते हैं, और गट हेल्थ बहुत मैटर करती है. हमारी न्यूट्रिशन पे बहुत फर्क पड़ता है, स्लीप पे बहुत फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है एंड यू टेंड टू फॉल सिक मोर ऑफ्टन. सो डॉक्टर, मुझे यही बताइए, जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स आजकल बहुत फेमस है, लाइक पीपल, एवरीवन इज हैविंग दैट. Even me, I also have that problem, like sleep disorder. So इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको ओवरकम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसिप्लिन एंड रूटीन. स्लीप डिसऑर्डर कुछ नहीं है. स्लीप डिसऑर्डर डजंट मीन कि आज आप 6 घंटे सोए तो आपको स्लीप डिसऑर्डर है, कल आप 8 घंटे सोए तो आप ठीक है. यदि कोई भी आपके नॉर्मल स्लीप साइकिल आपकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, और अगले दिन वो आपकी नॉर्मल वर्क या डेली एक्टिविटीज में हैम्पर कर रही है और आपकी मेंटल हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम अ स्लीप डिसऑर्डर. अब कितनी स्लीप किसके लिए जरूरी है, दैट इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड एज टू एज. बट एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट को 7 to 8 hours ऑफ कंफर्टेबल स्लीप होनी चाहिए. साउंड स्लीप. यस, साउंड स्लीप, कंफर्टेबल स्लीप. बट बिकॉज हमारा रूटीन इतना स्ट्रेसफुल है, हमारे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं है, रात को हमारा आर्टिफिशियल लाइट इतना ज्यादा है, फिजिकल वर्क पार्टीज आर देयर, फिजिकल वर्क कम हो गया मैम. यू नो, वी आर नॉट वर्किंग आउट दैट मच इन द सन, जिसकी वजह से हमारे एक्सर्शन कम है, मेंटल एक्सर्शन ज्यादा है.
और हम लोगों को रात को नींद 2-2, 3-3 बजे तक नहीं आ पाती है. दैट इज द मेन रीजन. और उसको हैंडल आप करने के लिए अपना कैफीन इनटेक, अपना आर्टिफिशियल लाइट इनटेक, एंड मोबाइल्स बिफोर स्लीपिंग. मोबाइल्स बिफोर स्लीपिंग, आई वुड लाइक टू टेल टू एवरीवन थ्रू योर मीडियम, अगर आप सोने से 1 घंटा पहले, 2 hours before, yes, 1 hour before your sleep time, अगर आप आर्टिफिशियल लाइट अपनी आंखों पे लेकर आ रहे हैं, the reflection will cause neurostimulation. आपके ब्रेन के जितने भी सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको नींद आने में मुश्किल होगी. बट आज की जनरेशन ये चीज समझ नहीं रही है. Everybody is on their mobiles. इसी वजह से साइमा, as you can see, a lot of heart attacks are happening early in the age. A lot of cardiac arrests are happening. A lot of strokes are happening at young age. हम बोलते हैं कोविड वैक्सीनेशन की वजह से, बट टेक्निकली वो आपका लाइफस्टाइल है जो कि उसके मैटर कर रहा है और आपको हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है. तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि प्लीज अपना रूटीन बनाइए. Your sleep pattern and your alarm should be on time. Like, yes. अगर आपका 11 बजे का बना हुआ है तो आप 11 बजे ट्राई करें कि आप सो जाएं. 10 o'clock पे you should be at the bed. सनसेट के बाद कैफीन इंटेक मिनिमम रखें. यदि आप एल्डरली हैं तो पानी का इंटेक आफ्टर सनसेट कम रखें, बिकॉज आपको यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ेगा. एंड आर्टिफिशियल लाइट इज मस्ट. रात को सोने से पहले प्लीज हैवी मील ना खाएं. Especially North India, I see people love to have heavy meals in the night because dinners are lavish. But अपने dinner को light रखिए. Very wrong. Keep your lunches like a king and dinners like a beggar. So that soup, salad, or something fiber, light, semi-solid food. खिचड़ी is the best food. It's a super food. हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं. खिचड़ी खाने के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी. So ये चीजें आप लें तो definitely you'll feel better. अच्छा डॉक्टर, हम अपनी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गट हेल्थ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, और रिसेंट रिसर्चेस में साइमा ये भी बताया गया है कि आपका जो गट ब्रेन एक्सिस है वो करीबन 70% बीमारियों का कारण है. अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके गट के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जो सेल्स हैं, वो आपके ब्रेन के सेल्स के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उस इंटरेक्शन की वजह से आपकी मोस्ट ऑफ द बीमारियां गट से ही अराइज होती हैं. Your skin, absolutely. और आपका स्किन एक्चुअली बताता है. ये ग्लो सिर्फ कैमरा ग्ले ग्लो नहीं होता. This glow actually tells you about your gut health. This tells you about your overall well-being. आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है अंदर से. You should see yourself in a mirror without makeup. Absolutely. If you are glowing, if your skin is nice, then it is like absolutely you're doing good. well. Yes. और आपकी गट हेल्थ एक्चुअली अच्छी होती है अच्छे खाने से, अच्छे पानी से, अच्छे सप्लीमेंट से. I am not in favor of taking all the supplements. मैं कभी नहीं बोलता सारे supplements लीजिए, लेकिन अगर keep on skipping the supplements, like if you're taking it for 2 months or 3 months, then skip and take a break. Take yes. another one. Yes, don't be addicted to them. बट अगर आप अच्छा एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, सबको पता है, सबने स्कूल में फूड पिरामिड पढ़ा था, जिसमें ऊपर प्रोटीन था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, पानी था, फाइबर था, पर हम फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो अगर आप एक अच्छा बैलेंस डाइट लें, जो कि एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट से आप बनवा सकते हैं, तो प्लीज बनवाइए. पानी की मात्रा अपनी बॉडी के हिसाब से जरूर रखिए. फाइबर की क्वांटिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज फाइबर इज द रीजन व्हाई यू पूप. अगर आपकी अच्छी पूप नहीं होगी, you will be constipated, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी बॉडी में अल्सर्स भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और उसको चलते चलते इट कैन टर्न इनटू अ कैंसर एज वेल. सो वहां तक ना पहुंचते हुए आप पहले ही फाइबर का इंटेक करें, अपने मोशन को, बावल मूवमेंट्स को रेगुलेट करें, पानी की मात्रा अच्छी करें, और कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, ये सप्लीमेंट्स आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करते हैं. मैग्नीशियम एक सुपर मिनरल है. It's a super micronutrient. Only. Magnesium and zinc is a combination. And zinc आपको हेल्प करता है अगर आपका पेट थोड़ा लूज रहता है, इन्फ्लेमेशन है, बाउल डिसऑर्डर्स हैं, तो जिंक उसको हैंडल करता है. और मैग्नीशियम आपके इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को और मसल्स को प्रमोट करता है, जिससे आपका पेट और आंतड़ियां, intestines can actually work in a very synergized manner. तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जिंक और मैग्नीशियम को जरूर अपनी डाइट में अब्सॉर्ब करें. अच्छी डाइट लें, अच्छा स्लीप साइकिल रखें, एंड नॉट टू फॉरगेट, प्लीज मेडिटेट. अगर आप मेडिटेट करते हैं तो वो केवल आपकी ब्रीदिंग के लिए अच्छा नहीं है. Start with 5 minutes. Start with 2 minutes. Okay. Start with 2 minutes. Start with deep breathing. मेडिटेशन कुछ नहीं है साइमा. मेडिटेशन लोगों को लगता है कि हमें एक वाइट कपड़े पहन के कहीं पे देखना है, माला पहन के करना है, कोई पोज है. नहीं. मेडिटेट कैन हैपन द वे वी आर सिटिंग एज वेल. हम बैठे हैं,
हमें बस एक पोजीशन पे स्टैटिक होके 30 सेकेंड्स तक उसको देखना है या किसी और चीज से इंटरेस्ट लूज करना है, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर ब्रीदिंग कॉन्शियसली। जब आपकी ब्रेथ कॉन्शियस हो जाएगी, यानी कि वॉलंटरी हो जाएगी, सोच के करेंगे आप, तो आपकी मेडिटेशन का प्रोसेस कंट्रोल में आ जाएगा। सो दैट इज हाउ यू डू थिंग्स। एंड उसके साथ साथ आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा, कार्डियक आउटपुट ठीक रहेगी, पल्स रेट अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली योर गट हेल्थ विल आल्सो बी गुड। Very nice. Like, do you treat cancer patients even? So their problems and their yes. issues in elderly people? Because yes. I have a very interesting question.